नमस्कार साथियों। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का डिसीजन लिया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की ओर से डेविन कॉनवे और एलन ने पारी की शुरुआत की और शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में दोनों ने मिलकर टोटल 6 रन जुटाए। उसके बाद तीसरा ओवर डालने के लिए आए हारिस रऊफ, जिनकी एक गेंद पर डेविन कॉनवे ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा। बॉल का बल्ले से संपर्क तो जरूर हुआ, लेकिन बल्ला उनके हाथ से छूट गया, जिस कारण से ज्यादा दूरी गेंद को मिली नहीं और बॉल जाकर सीधे नवाज के हाथ में जाकर समा गई। और इस तरीके से न्यूजीलैंड को लगा पहला झटका। डेविन कॉनवे के रूप में 7 रन उन्होंने जरूर बनाए और ये पाकिस्तान के लिए पहली सफलता थी। लेकिन इसके बाद एनल ने अपना गियर शिफ्ट किया और तेजी से रन बनाने शुरू किए और पहली 15 गेंदों में 21 रन बनाकर खड़े हुए थे और अगली 4 गेंदों में हारिस रऊफ के 20 रन उन्होंने बना डाले। टोटल 41 के स्कोर पर पहुंच गए और उसके बाद बहुत जल्दी 26 गेंदों में अपना 50 कंप्लीट किया और एलन यहीं पर रुके नहीं। उसके बाद लंबे लंबे सिक्सर लगाने उन्होंने आगे बढ़ बढ़कर शुरू किए। सिर्फ 48 गेंदों में ही अपना शतक कंप्लीट करके न्यूजीलैंड को एलन ने एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। और इस बीच दूसरे छोर पर खड़े सेफर्ट ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा वसीम जूनियर की एक बॉल पर, और लेकिन फील्डर को वो भेज नहीं पाया और सैम अयूब के हाथों में जाकर बॉल समा गई और इस तरीके से उनका विकेट चला गया। 31 रन उन्होंने बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, लेकिन अच्छा साथ निभाया उन्होंने एलन का। थोड़ी देर बाद ही डेरिल मिचेल का भी विकेट पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन इन विकेटों से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होने नहीं वाला था, क्योंकि दूसरे छोर पर एनल अभी भी खड़े हुए थे और वाइड गेंदों पर भी आगे बढ़ बढ़कर बड़े बड़े सिक्स लगा रहे थे और पाकिस्तान के बॉलरों की जमकर धज्जी उड़ा रहे थे। लेकिन इस बीच जमान की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने तेजी से बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार बॉल को मिस कर गए और बॉल सीधे जाकर उनके विकेटों को हिट कर गई। लेकिन आउट होने से पहले एलन 137 रन की एक शानदार पारी खेल कर गए। सिर्फ 62 बॉलों का सामना उन्होंने किया, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड 224 रन के एक मजबूत स्कोर तक पहुंच पाया और अब पाकिस्तान को जीतने के लिए बनाने थे 225 रन, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने युवा बल्लेबाज सैम अयूब और अनुभवी मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतारा और मैच की पहली गेंद को सैम अयूब ने खेला, जिस पर 22 का 1 रन उनको मिला और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टोटल 3 ओवरों में 23 रन का स्कोर बनाया। और इस बीच टीम साउथी की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। लेग में एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सैम अयूब, लेकिन बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में ऑफ साइड में चली गई, जहां पर सेटनर ने कोई गलती नहीं की उनका कैच लपकने में और पाकिस्तान को लगा पहला झटका। सैम अयूब ने 10 रन बनाए 13 गेंदों का सामना करने के बाद और इसके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर न्यूजीलैंड की बॉलिंग का सामना करते हुए पहले 6 ओवरों में 54 रन जोड़ डाले और एक अच्छी स्थिति में लग रहे थे। दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे थे और दोनों जब खेल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बीच मोहम्मद रिजवान एक बॉल को खेलना चाहते थे सेंटनर की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई और खेलते हुए पता नहीं क्यों हर बार रिजवान जब आउट होते हैं तो गिर जाते हैं। उनको लगता है कि गिरने से शायद दोबारा बैटिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनको 24 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। अंपायर ने सीधा उनको आउट दिया। आउट करने वाले बॉलर थे सेंटनर। पहला कैच भी सेंटनर ने ही लिया था जब सैम अयूब आउट हुए थे। इस बीच फकर जमान आए बाबर आजम का साथ देने के लिए, जिन्होंने स्टार्टिंग में 1-2 शॉट बढ़िया खेले, लेकिन इस बीच एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। लोकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बॉल को हवा में खेला, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस बॉल को मिला नहीं और फिर से बॉल जाकर सेंटनर के हाथ में समा गई और ये सेंटनर आज पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर काल बनकर उभर रहा था। 19 रन उन्होंने बनाए 10 गेंदों का सामना करने के बाद और इसके बाद एक के बाद एक पाइक छोर पर पाकिस्तान की विकेटें थोड़े थोड़े रन बनाकर गिरती जा रही थी और दूसरे छोर पर खड़े बाबर आजम सिर्फ उनको देख रहे थे खड़े हुए। इस बीच चाचा इफ्तिकार ने एक शानदार शॉट खेला सीधा सेंटनर के हाथों में और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। टाइट सिंगल था, सेंटनर ने सीधा थ्रो लगाया, विकेटों को जाकर हिट किया और चाचा इफ्तिकार को 1 रन बनाकर आउट होना पड़ा, जिससे पाकिस्तान 121 रन पर 5 विकेट हो चुका था। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े बाबर आजम अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जो लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इस बीच उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की और ये लगातार 3 मैचों में उनकी तीसरी 50 थी। इस बीच सोडी की एक गेंद को बड़ा शॉट खेलने के लिए हवा में खेल बैठे और सीधा फिलिप्स के हाथों में बॉल जाकर समा गई और इससे बाबर आजम की बैटिंग का अंत हुआ। 58 रन उन्होंने बनाए और उनके अलावा नवाज ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो थोड़े बहुत न्यूजीलैंड के बॉलरों का सामना कर पाए। 28 रन उन्होंने भी बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, लेकिन पाकिस्तान की जीत के लिए नाकाफी थे और न्यूजीलैंड यह मैच 45 रनों से जीत गया और इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने यह सीरीज में अपनी अजय बढ़त हासिल कर ली। सो कांग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।